बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। जी बच्चों, आज हम 10th क्लास की एक्सरसाइज 1.3 इसका क्वेश्चन नंबर 3, 4, 5 कंप्लीट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 है, इसमें ये 5 पार्ट हैं। यहाँ पे अगर z एक ये कम्प्लेक्स नंबर हो तो हमने इनके जो सारे पार्ट हैं इनकी लेफ़्ट साइड और राइट साइड को लेके हल करना है और ये प्रूफ करना है या साबित करना है कि इन दोनों का आंसर एक जैसा आएगा। क्वेश्चन नंबर 3 का पहला पार्ट देखें। इसकी लेफ़्ट हैंड साइड में z के ऊपर डबल बार है, यानी हम इसका 2 दफ़ा कॉन्जुगेट लेंगे तो जो इसका आंसर है वो z के बराबर आएगा। z क्या है? z की ये वैल्यू है तो लास्ट पे यही वाली वैल्यू दोबारा आ जाएगी। तो हम लेफ़्ट साइड को लेके हल करते हैं, बारी बारी हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे। पहले हम यहाँ पे z सेट लिख लेंगे 5 - 2 आयोटा। अब हम इसके ऊपर एक बार लगा देंगे दोनों साइडों पे और अब इसको हम अगले स्टेप में हल कर लेंगे। तो इसमें कॉन्जुगेट में क्या होता है कि ये जो इमेजिनरी पार्ट होता है इसकी साइन चेंज हो जाती है। अगर यहाँ पे माइनस हो तो यहाँ पे प्लस आ जाएगा। अब ये हमने एक दफ़ा इसका कॉन्जुगेट ले लिया है, अब दोबारा फिर हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे अगले स्टेप में। तो यहाँ पे ये एक दफ़ा जो पहले हम कॉन्जुगेट ले चुके हैं, अब दोबारा फिर हम इसका कॉन्जुगेट दोनों साइडों पे बना लेंगे। तो अब इसको हम हल करेंगे। अब यहाँ पे फिर इसकी साइन चेंज कर देनी है, इमेजिनरी पार्ट की प्लस है तो यहाँ पे अब हमने माइनस लिख देना है। अब ये जो आंसर हमारा आया है ये देखें, ये z सेट के इक्वल आ गया है। तो यहाँ पे अब हम इसके यहाँ पे बराबर लिख देंगे z डबल बार और दूसरी साइड पे इसके जो असल नाम है वो हम लिख देंगे। तो हमारे क्वेश्चन में भी यही था कि z का जब डबल बार लेंगे तो वो z के ही इक्वल आ जाएगा। तो यहाँ पे हम आगे लिख लेंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 2 है, इसकी लेफ़्ट साइड में देखें z जो कम्प्लेक्स नंबर है इसके साइडों पे ये लाइनें लगी हैं, यानी इसका मतलब है कि हमने लेफ़्ट साइड में मॉडुलस लेना है और जो राइट साइड है यहाँ पे हमने दो काम करने हैं। z के ऊपर ये बार लगी है यानी इसका हमने पहले कॉन्जुगेट लेना है और उसके बाद हमने इन लाइनों को हल करना है यानी इसका मॉडुलस लेना है। तो चलें हम पहले इसकी लेफ़्ट साइड को हल करते हैं। हम पहले z सेट लिख लेंगे, यहाँ पे ये जो कम्प्लेक्स नंबर है जो क्वेश्चन नंबर 3 में वैल्यू बताई गई है वो हम लिख लेंगे। अब इसके बाद हम इसका मॉडुलस बना लेंगे यानी इसके साइडों पे हम इस तरह लाइनें ड्रा कर लेंगे। अब मॉडुलस में क्या होता है कि ये जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं इनका हमने अलग-अलग स्क्वायर बना लेना है। यहाँ पे ये -2 है, इसका स्क्वायर लिखेंगे, दरमियान में फार्मूले का प्लस आएगा और फिर हमने स्क्वायर रूट या जज़र बना लेना है। अब हम इनको हल कर लेंगे। 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 25 आ जाएगा। -2 इसको 2 बार मल्टीप्लाई करें तो ये माइनस प्लस में चेंज हो जाएगा और ये 2 2 ज़ार 4 आ जाएगा और इसका ये स्क्वायर रूट सारे का। अब हम इनको प्लस कर लेंगे तो ये 29 आएगा और इसका ये जो स्क्वायर रूट लगाएंगे ये हमारा लेफ़्ट साइड का आंसर है। अब हम राइट साइड को हल करेंगे। तो राइट साइड में पहले हम z सेट लिख लेंगे 5 - 2 आयोटा। अब हम इसका कॉन्जुगेट लेंगे यानी दोनों साइडों पे बार लगा देंगे और यहाँ पे अब इनको हल कर लेंगे। इमेजिनरी पार्ट है इसकी साइन चेंज कर देनी है हमने, यहाँ पे प्लस आ जाएगा तो ये इसका कॉन्जुगेट है। अब हम इसका मॉडुलस बनाएंगे। ये जो z बार है इसके दोनों साइडों पे हमने लाइनें ड्रा कर लेनी है, इसी तरह इस साइड पे भी। तो अब ये हम मॉडुलस इसका बनाएंगे। उसमें क्या होता है कि ये जो 5 है इसका हमने अलहदा स्क्वायर बनाना है और ये 2 है इसका अलहदा स्क्वायर बना लेंगे
और इसके ऊपर हम जज़र या स्क्वायर रूट बनाएंगे। अब ये 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 25 आएगा, और ये 2 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये इसका स्क्वायर रूट लगा लेंगे। अब हम इन दोनों को प्लस करेंगे तो ये 29 और इसका स्क्वायर रूट आएगा। ये हमारा राइट साइड का आंसर है। तो यहाँ पे देखें दोनों साइडों के आंसर सेम आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। पार्ट नंबर 3 की लेफ़्ट साइड देखें। पार्ट नंबर 2 की तरह सिर्फ हमने इसका मॉडुलस बनाना है, जो कि 29 का स्क्वायर रूट ही आ जाएगा। जबकि राइट साइड में z के साथ माइनस है, पहले इसको हम हल करेंगे। तो यहाँ पे लेफ़्ट साइड को हम अगेन हल कर लेते हैं। ये z सेट हम लिख लेंगे 5 माइनस 2 आयोटा। अब हम दूसरे स्टेप में इसका मॉडुलस बना लेंगे, यानी हमने इसके साइडों पे लाइनें ड्रा कर लेनी है। अब ये 5 है तो इसका स्क्वायर लेंगे और प्लस इसके बाद ये जो -2 है इसका स्क्वायर लेंगे और इसका ये जज़र या स्क्वायर रूट बनाएंगे। अब ये हम 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा। -2 इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 4 आ जाएगा। ये इसका स्क्वायर रूट लगाएंगे। यहाँ तक हमारी लेफ़्ट साइड कंप्लीट हो गई है। अब हम राइट साइड लिखेंगे। इसमें हम पहले ये z कम्प्लेक्स नंबर लिख लेंगे, इसकी वैल्यू को लिख लेंगे। अब यहाँ पे देखें z के साथ माइनस है राइट साइड में, तो फिर हम यहाँ पे z के साथ माइनस लगाएंगे और यहाँ पे जब माइनस लगाएंगे तो इसकी जो वैल्यू है इसको हम ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे। अब चूँकि ब्रैकेट से बाहर माइनस है तो ये अंदर वाली साइनें चेंज हो जाएंगी। यहाँ पे माइनस का 5 आ जाएगा और ये प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। इसके बाद ये इसका हमने मॉडुलस लेना है -z का। तो यहाँ पे अब हम इसका मॉडुलस बनाएंगे -5 + 2 आयोटा। तो यहाँ पे इसके गिर्द लाइनें लगा लेंगे। अब यहाँ पे -5 का स्क्वायर ले लेंगे और ये 2 का स्क्वायर ले लेंगे। तो यहाँ पे इसका ये स्क्वायर रूट या जज़र लिख लेंगे। ये 5 का स्क्वायर 25 आ जाएगा, साथ में माइनस जो है ये प्लस हो जाएगा, और ये 2 का यहाँ पे 4 आ जाएगा। तो ये इसका स्क्वायर रूट, इनको हम प्लस करेंगे तो ये 29 का स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये राइट साइड का आंसर आ गया। तो अब यहाँ पे देखें दोनों साइडों के आंसर इक्वल हैं। तो हम आगे लिख लेंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। अब पार्ट नंबर 4 की तरफ आ जाएं। इसकी लेफ़्ट साइड में देखें z का कॉन्जुगेट है, यानी इसमें हम पहले तो z सेट लिख लेंगे और बाद में इसका कॉन्जुगेट हम बनाएंगे। अब z की वैल्यू यहाँ पे लिख लेंगे 5 - 2 आयोटा, और ब्रैकेट के बाद ये जो z है इसको हम दोबारा लिखेंगे और इसके ऊपर हम बार लगा देंगे। अब अगले स्टेप में ये पहली ब्रैकेट तो इसी तरह लिख लेंगे, जबकि दूसरी ब्रैकेट में ये बार को हल करना है। तो इसका क्या तरीका है कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी साइन चेंज कर देनी है। माइनस है तो यहाँ पे प्लस का 2 आयोटा आ जाएगा। अब इन दोनों को हमने मल्टीप्लाई करना है, लेकिन यहाँ पे देखें एक में माइनस है और एक में प्लस है, रकमें एक जैसी हैं। तो ये फार्मूला यहाँ पे लग जाएगा a - b × a + b इक्वल होता है a² + b² के। तो यहाँ पे अब ये जो पहला एलिमेंट है 5, इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा, और माइनस ये जो 2 आयोटा है सेकंड एलिमेंट, इसका अलहदा स्क्वायर आ जाएगा। इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे माइनस आएगा फार्मूले में। तो अब ये 5 को 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो यहाँ पे 25, और इसको 2 दफ़ा मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 आयोटा स्क्वायर आएगा। तो अब ये 25 लिख दिया। आयोटा स्क्वायर होता है -1 के इक्वल। तो यहाँ पे -1 जब हम लगाएंगे तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा और 4 × 1 = 4 आ जाएगा। इस तरह
इसका आंसर यहाँ पे 29 आ जाएगा हमारी लेफ़्ट साइड का। अब हम राइट साइड को लेके हल करते हैं। तो इसमें देखें z है और फिर इसका मॉडुलस है और फिर उसका स्क्वायर है। तो यहाँ पे पहले हम z का मॉडुलस बना लेंगे, इसकी वैल्यू पहले हम लिख लेते हैं। अब ये दोनों साइडों पे हम इसका मॉडुलस बनाएंगे और मॉडुलस के ऊपर इसका स्क्वायर है, मुरब्बा है, तो ये भी हम इसके ऊपर यहाँ पे लिख लेंगे। अब ये जो लेफ़्ट साइड है ये वाली, इसका नाम तो इसी तरह हम लिखते जाएंगे, इस साइड को हमने हल करते जाना है। तो पहले हम इसका मॉडुलस बनाएंगे। उसमें क्या होता है कि ये जो दोनों नंबर्स होते हैं इनका हम अलग-अलग स्क्वायर बनाते हैं। यहाँ पे फार्मूले का प्लस है और ये आगे -2 इसका स्क्वायर हम बनाएंगे और इसके ऊपर ये स्क्वायर रूट। तो अब ये वाला जो ऊपर 2 है यहाँ पे हम ब्रैकेट लगा के यहाँ पे हम लगा देंगे। तो अब हम पहले इनको हल करेंगे। 5 का यहाँ पे 25 आ गया और ये जो -2 है इसका प्लस का 4 आ जाएगा और ये इसका स्क्वायर रूट और ब्रैकेट लगा के ये वाला 2 इसके ऊपर हमने लिख देना है। तो अब ये 25 और ये 4 इन दोनों को प्लस कर दें तो यहाँ पे 29 आ जाएगा और फिर इसका ये जो स्क्वायर रूट है ब्रैकेट के ऊपर ये स्क्वायर लगा दें। तो अब ये जो स्क्वायर है ये इस स्क्वायर रूट के साथ कट जाएगा और इस तरह इसका आंसर यहाँ पे 29 आएगा। ये हमारा जो राइट साइड का आंसर है। तो इसमें देखें लेफ़्ट साइड और राइट साइड दोनों का आंसर सेम है। आगे हम लिख देंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 3 का 5वां पार्ट है, ये इसका लास्ट वाला पार्ट है। इसमें भी देखें जो लेफ़्ट साइड है इसका हम मॉडुलस लेंगे पार्ट नंबर 2 और 3 की तरह। तो यहाँ पे अगेन इसकी प्रैक्टिस हो जाएगी। हम यहाँ पे z कम्प्लेक्स लिखेंगे और इसकी वैल्यू लिख देंगे। अब इसका हम यहाँ पे मॉडुलस बना लेंगे। ये दोनों साइडों पे हमने लाइनें ड्रा कर लेनी है। तो इसमें क्या होता है कि ये जो 5 और -2 है इसका हमने अलग अलग से स्क्वायर बना लेना है। दरमियान में फार्मूले का प्लस आएगा और इसका से ये स्क्वायर रूट। तो अब ये 5 है इसका स्क्वायर लेंगे तो यहाँ पे 25 आएगा, -2 है तो इसका 4 आ जाएगा और इसका हम ये स्क्वायर रूट लेंगे। अब इन दोनों को प्लस किया तो यहाँ पे 29 और ये इसके ऊपर स्क्वायर रूट या जज़र लगा देंगे। ये हमारी लेफ़्ट साइड का आंसर है। अब इसकी राइट साइड देखें, इसमें z के साथ ऊपर इसके बार भी है और इसके साथ माइनस है और फिर इसका मॉडुलस है, यानी इसमें हमने 3 काम करने हैं। तो पहले हम इसका कंजुगेट बना लेंगे 5 - 2 आयोटा और ये दोनों साइडों पे हम इसके ऊपर बार लगा देंगे और इसके साथ ये जो माइनस है वो भी हम लगा लेते हैं। अब माइनस लिख लेंगे इसी तरह। ये जो बार है पहले इसको हम हल कर लेंगे। तो ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी जगह पे ये माइनस है तो ये प्लस आ जाएगा, प्लस का 2 आयोटा और ये साथ में हम -z का बार इसको हम लिख देंगे। अब ये ब्रैकेट से पहले माइनस है तो ये वाली साइनें चेंज हो जाएंगी, -5 और -2 आयोटा आ जाएगा। अब हमने इसका मॉडुलस भी बना लेना है दोनों साइडों पे। तो उसमें क्या होता है कि ये जो -5 है इसका अलहदा स्क्वायर होगा, -2 का अलहदा स्क्वायर। मॉडुलस में ये जो आई है, ये जो आयोटा है इसको नहीं लिखते, सिर्फ ये जो नंबर्स होते हैं इनको लिखते हैं। अब यहाँ पे प्लस और ये इसका स्क्वायर रूट या जज़र लगाएंगे। तो यहाँ पे ये जो माइनस हो या प्लस हो तो जब स्क्वायर लेते हैं तो वो प्लस ही बन जाता है। तो ये प्लस का 25 आएगा और ये भी प्लस का 4 आ जाएगा और ये इसका स्क्वायर रूट है। तो अब इनको हम प्लस कर लेंगे, ये 25 को और 4 को, तो ये 29 का जज़र या स्क्वायर रूट आ जाएगा। ये हमारी राइट साइड का आंसर है। अब यहाँ पे भी देखें दोनों आंसर एक जैसे आ गए हैं।
तो हम यहाँ पे लिख देंगे सो लेफ़्ट हैंड साइड इक्वल है राइट हैंड साइड के। क्वेश्चन नंबर 4 देखें बच्चों, यहाँ पे अगर ये एक जी कम्प्लेक्स नंबर हो तो आगे हमने तस्दीक करनी है, प्रूफ करना है। ये जो इसके 4 पार्ट हैं तो इन सब का आंसर एक जैसा हमने बनाना है। इसमें पहला देखें जी का मॉडुलस है, फिर माइनस जी है उसका मॉडुलस हम बनाएंगे। उसके बाद ये जो जी है इसका डबल कंजुगेट लेंगे और फिर उसका मॉडुलस बनाएंगे। और चौथे पार्ट में जी का कंजुगेट है उसके साथ माइनस है और फिर इसका मॉडुलस बनाएंगे। इन सब को जब हल करेंगे तो सब का आंसर एक जैसा आएगा। अब ये सारे पार्ट्स को एक एक करके हल करते हैं। पहले हम ये जी का मॉडुलस लेंगे। इसमें ये जी की वैल्यू है, ये हम यहाँ पे लिख लेंगे जी इक्वल 4 माइनस 3 आयोटा। इसका हम मॉडुलस बनाएंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो 4 है इसका अलहदा स्क्वायर और प्लस के बाद ये जो -3 है इसका अलहदा स्क्वायर आएगा और इनका स्क्वायर रूट या जज़र लेंगे हम। तो अब ये जो 4 है इसका स्क्वायर लेंगे, 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो ये 16 आ गया। -3 को भी 2 दफ़ा मल्टीप्लाई किया तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया और 3 3 ज़ार 9 हो गया। ये इस सारे का स्क्वायर रूट है। अब इनको प्लस किया तो यहाँ पे 25 और ये इसका स्क्वायर रूट। तो 25 का स्क्वायर रूट अगर हम लें तो ये 5 आ जाता है। ये हमारा सबसे पहले पार्ट का आंसर है, इसको हम इक्वेशन 1 कह लेते हैं। अब ये सेकंड पार्ट है माइनस जी इसका मॉडुलस। अब इसको हल करेंगे तो यहाँ पे जी की वैल्यू लिखी 4 माइनस 3 आयोटा। तो इसका पहले हम ये जो माइनस है ये हम लगा लेते हैं। यहाँ पे ये सारी वैल्यू की ब्रैकेट लगा के माइनस हम लिखेंगे। अब अगले स्टेप में ये जो साइनें हैं ये चेंज हो जाएंगी इस माइनस की वजह से। यहाँ पे -4 आ गया और ये प्लस का 3 आयोटा आ गया। तो ये माइनस जी का आंसर है। अब हम इसका मॉडुलस बना लेंगे -4 प्लस 3 आयोटा। दोनों साइडों पे हम इसका मॉडुलस बना लेंगे। तो इसमें हमने ये जो -4 है इसका अलहदा स्क्वायर बनाना है और प्लस ये 3 का अलहदा स्क्वायर बनाएंगे और ये इसका स्क्वायर रूट लेंगे। तो यहाँ पे ये 4 4 ज़ार 16 हो जाएगा और 3 3 ज़ार 9 आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए सिर्फ एक चीज़ चेंज होती है कि कहीं पे माइनस आ रहा है कहीं पे प्लस आ रहा है। अब ये 4 यहाँ पे प्लस का था, जब हमने माइनस जी लिया तो 4 माइनस का हो गया। तो मॉडुलस में क्या होता है कि माइनस का 4 है चाहे प्लस 4 है उसका जो स्क्वायर लेंगे तो वो प्लस में ही आएगा। इस तरह इनका आंसर इक्वल ही आ जाता है। अब इनको हम प्लस करेंगे तो ये 25 का स्क्वायर रूट आ गया और 25 का स्क्वायर रूट हम लेंगे तो ये 5 आ जाएगा। ये हमारा सेकंड पार्ट का आंसर है। इसको इक्वेशन नंबर 2 हम कह लेते हैं। अब हम इसका पार्ट नंबर 3 करते हैं। इसमें जी के ऊपर 2 दफ़ा कंजुगेट लिया गया है, फिर इसका मॉडुलस लेना है हमने। तो पहले हम जी की वैल्यू लिख लेंगे और एक दफ़ा हम इसका कंजुगेट लेंगे। तो इसमें क्या होता है कि ये जो इमेजिनरी पार्ट है इसकी साइन चेंज हो जाती है। माइनस है तो यहाँ पे +3 आयोटा आ जाएगा इक्वल जी का एक दफ़ा कंजुगेट। अब इसका हम 2 बार दूसरी दफ़ा कंजुगेट लेंगे। तो इस तरह हम इसके ऊपर अब ये जो पहले कंजुगेट लिया है इसके ऊपर एक और हम कंजुगेट लेंगे इस साइड पे भी। अब इसको हल कर लेंगे तो यहाँ पे ये जो साइन है इमेजिनरी पार्ट की ये चेंज हो जाएगी। प्लस है तो यहाँ पे -3 आयोटा आ जाएगा इक्वल ये जी का डबल कंजुगेट। अब इसका हम मॉडुलस लेंगे तो उसमें क्या होता है कि ये जो 4 का स्क्वायर और प्लस ये जो -3 है इसका स्क्वायर आएगा और ये इनका स्क्वायर रूट या जज़र ले लेंगे। तो अब इनको हल कर लेते हैं। 4 का स्क्वायर 16 आ गया और यहाँ पे -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा
और ये इनका स्क्वायर रूट ले लिया हमने। तो अब इनको हम प्लस कर लेंगे तो ये 25 का स्क्वायर रूट या जज़र आएगा, और इसका आगे हम जज़र लेते हैं तो ये 5 आ जाएगा। ये हमारा तीसरे पार्ट का आंसर है जो कि इक्वल आ रहा है। पार्ट नंबर 1 का भी 2, 3 सब का आंसर सेम आ रहा है। अब इसका आखिरी वाला पार्ट करते हैं। इसमें देखिए -z इसका कॉन्जुगेट है और फिर इसका मॉडुलस है। तो पहले हम यहाँ पे इसका कॉन्जुगेट बना लेते हैं। तो z का कॉन्जुगेट इक्वल, अब यहाँ पे साइन चेंज हो जाएगी तो ये प्लस का 3 अयोटा आ जाएगा। अब इसके साथ ये माइनस है तो हम आगे माइनस यहाँ पे ले लेंगे, -4 + 3 अयोटा। तो अब ये जो चूँकि ब्रैकेट से पहले माइनस है तो अंदर वाली साइनें चेंज हो जाएंगी, -4 और -3 अयोटा आ जाएगा इक्वल -z का कॉन्जुगेट। अब इसका हम मॉडुलस बना लेंगे दोनों साइडों पे। तो मॉडुलस में हमने क्या करना है कि दोनों नंबर्स का अलग-अलग हम स्क्वायर बनाएंगे। यहाँ पे -4 का स्क्वायर और प्लस फार्मूले का है, इसके बाद ये -3 का स्क्वायर बनाएंगे और इनका ये स्क्वायर रूट या जज़र ले लेंगे। अब ये 4 का स्क्वायर यहाँ पे 16 आ जाएगा, माइनस का प्लस में हो जाएगा। यहाँ पे -3 का स्क्वायर लेंगे तो 9 आ गया। अब इनको प्लस करेंगे तो ये 25 आ जाएगा और इसका स्क्वायर रूट, आगे इसका स्क्वायर रूट लेने से यहाँ पे 5 आ जाएगा और ये पार्ट नंबर 4 का आंसर है, इक्वेशन नंबर 4। अब यहाँ पे देखें जो चारों पार्ट हैं इनके आंसर इक्वल आ गए हैं। तो यहाँ पे हम लिख देंगे z का मॉडुलस इक्वल है, आगे सेकंड पार्ट हम लिख देंगे -z का मॉडुलस, और फिर हम थर्ड पार्ट लिख देंगे z का डबल कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस, और 4 पार्ट लिख लेंगे -z का कॉन्जुगेट और इसका मॉडुलस। क्वेश्चन नंबर 5 है, अगर z1 और z2 दो कम्प्लेक्स नंबर हों तो मालूम कीजिए, फाइंड कीजिए। इसके दो पार्ट हैं। पहले पार्ट में हमने ये दोनों कम्प्लेक्स नंबर यानी z1 और z2 को मल्टीप्लाई करना है। जो आंसर आएगा उसमें हमने रियल पार्ट बताना है। आंसर में दो पार्ट होते हैं, एक रियल होता है और एक इमेजिनरी पार्ट होता है। सेकंड पार्ट में भी हमने दोनों कम्प्लेक्स नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है और जो आंसर आएगा उसमें हमने इमेजिनरी पार्ट बताना है। अब हम इसका पहला पार्ट हल करते हैं। इसमें हम z1 और z2 दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। इनकी वैल्यू हम पहले लिख लेते हैं। पहले z1 की वैल्यू लिखेंगे ब्रैकेट में और फिर ये जो z2 है इसकी वैल्यू लिख लेंगे। अब इनको हमने मल्टीप्लाई करना है तो उसमें ये जो पहली ब्रैकेट में ये जो 2 है पहला एलिमेंट है, ये इन दोनों के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। यानी 2 को पहले हमने -1 से मल्टीप्लाई किया तो ये 2 1 द 2 माइनस का। अब 2 को हमने अयोटा से मल्टीप्लाई करना है तो यहाँ पे 2 अयोटा आएगा। अब ये जो पहली ब्रैकेट का ये जो दूसरा एलिमेंट है इसको लेके हमने ये दोनों के साथ मल्टीप्लाई करना है। पहले इससे मल्टीप्लाई किया तो प्लस माइनस माइनस 3 1 3 अयोटा आएगा। अब हम अयोटा से मल्टीप्लाई करेंगे तो +3 अयोटा स्क्वायर आ जाएगा क्योंकि इसमें 2 दफ़ा अयोटा है। तो यहाँ पे -2 लिखा और ये जो इमेजिनरी पार्ट हैं दोनों, यहाँ पे साइनें डिफरेंट हैं तो इनको माइनस करेंगे। 3 में से 2 तो माइनस का 1 अयोटा आ जाएगा। यहाँ पे +3 और अयोटा स्क्वायर इसकी वैल्यू हम यहाँ पे लगा देंगे -1। अब हम -2 लिखेंगे माइनस अयोटा और इनको मल्टीप्लाई कर देंगे। प्लस माइनस माइनस 3 1 द 3 आ जाएगा। तो यहाँ पे ये रियल पार्ट जो दोनों हैं इनको हम प्लस कर लेंगे तो ये -5 और इसके साथ ये माइनस अयोटा आ जाएगा। ये हमारा z1 और z2 का आंसर है। अब पहले पार्ट के मुताबिक इस आंसर में से हमने रियल पार्ट बताना है। तो यहाँ पे हम लिख देंगे रियल पार्ट यानी RE
और ब्रैकेट में हम Z1 Z2 लिख देंगे और यहाँ में से ये जो रियल पार्ट इसका ये -5 हम लिख देंगे। तो सेकंड पार्ट को भी इसी तरह से हल करना है, तो यही सेम स्टेप आएंगे मल्टीप्लाई करने से। तो यहाँ पे चूँकि मैंने हल कर लिया है तो इस आंसर में से इमेजिनरी पार्ट हम ये देख लेते हैं, इसको हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो ये इमेजिनरी पार्ट यानी IM लिखा, ब्रैकेट में Z1 Z2 लिखा और इस आंसर में से ये जो इमेजिनरी पार्ट है यानी आयोटा के साथ जो भी नंबर होगा, अब यहाँ पे 1 है माइनस का, तो ये इस सेकंड पार्ट का आंसर होगा। जी बच्चों, उम्मीद करता हूँ आप लोगों को अच्छे से समझ आ गई होगी। अगर किसी पार्ट की किसी स्टेप की समझ ना आए तो कमेंट में ज़रूर बताया करें ताकि आपको उसका सलूशन, उसकी एक्सप्लेनेशन बताई जा सके। मिलते हैं नए लेक्चर के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।